बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजिंग में वेलकम। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल साग रेस्टोरेंट स्टाइल। स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है दाल साग। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें प्याज ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की, इसको फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे तेज पत्ते, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल साग रेसिपी है ये। इसके बाद बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा 2 इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने 4 गिलास पानी लिया था। पानी लेने के बाद हमने पालक 1 गड्डी ली थी, सरसों का साग 1 गड्डी ली थी, हाफ गड्डी जो है मेथी ली थी, हाफ गड्डी जो है सरसों बथुआ का साग लिया था। इन चारों को हमने अच्छी तरह वॉश किया, धोया, उसको कट किया। कट करने के बाद उसको ये 4 गिलास पानी के अंदर ऐड करके 1-2 जगह लहसुन के लिए थे, नमक लिए। लेने के बाद इसको अच्छी तरह कुक कर रहे हैं और ये जब सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, तो इसको हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे आपको। देखिए हमारा प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इसके अंदर हम 4 अदद टमाटर ऐड करेंगे। इसको भी सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा कुक करेंगे, पकाएंगे। देखिए हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, इसके पानी भी रिलीज हो गए, ऊपर आने लगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी कुक करेंगे थोड़ा सा। देखिए हमारे 1 मिनट का फ्राई किया मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मसाले ऐड करेंगे। 2 खाने चम्मच हमारे पास धनिया पिसा हुआ और रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसको भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, मसाले भुनाई करेंगे किसी तरह। देखिए टमाटर का अपना पानी निकला है और थोड़ा सा इसकी और भी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी, स्मेल से अच्छी आए। देखिए हमारे मसाले भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने साग पानी डाल के मैंने कुक किया था वो नरम हो चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। तो हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे इसे। इसमें ऐड करके इसकी भी भुनाई करेंगे, साग को भी। देखिए हमारे साग जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, थोड़ा सा कुक भी हो गया, थोड़ा सा हल्की से थोड़ी भुनाई सी हो गई है। तो हमने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया दाल को। इसकी दाल के अंदर 1 कप हमारे पास मूंग की दाल है, हाफ कप हमारे पास मसूर की दाल है, हाफ कप हमारे पास चने की दाल है। ये तीनों को हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद धो के अच्छी तरह छान लिया। इसको भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे साथ में। देखिए हमारी दाल साग दोनों अच्छी तरह मिक्स हो गए, अच्छी तरह से भुनाई हो गई इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको दाल को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। 4 गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें और कुक करने के लिए इसे छोड़ देंगे। देखिए हमारी दाल साग जो है कुक होना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको गलने के लिए छोड़ेंगे इसको। देखिए हमारी दाल गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है, क्योंकि हम नहीं ज़्यादा पानी ऐड जितना किया था उसमें उसी पानी में सारा हमारा दाल है कुक हो चुका, अच्छी तरह गल चुकी है। तो हम पानी इतना ही रखूँगी मैं, आपको ज़्यादा कम करना हो तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। इसके साथ ही गरम मसाला ऐड करेंगे, घर का फ्रेश पिसा हुआ। इसको डाल के और भी थोड़ा सा 3 से 4 मिनट कुक करेंगे इसको। देखिए 2 से 3 मिनट हमने कुक किया गरम मसाला डालने के बाद। अब इस क्या करेंगे, हाफ गड्डी हम हरी धनिया साफ करने धो के साफ करके इसको भी ऐड करेंगे। हाफ गड्डी हमारे पास हरी धनिया है, इसको भी हम कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी बघार तैयार करेंगे। देखिए हमारे गरम मसाला हरी धनिया जो डाली थी अच्छी तरह कुक हो चुका है। 1 से 2 मिनट पहले कुक किया दम पे। अब इसकी बघार लगाएंगे, इसकी बघार तैयार करेंगे। हम घी से बघार लगाएंगे। आप चाहे तो तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं
घी से बघार लगाओ क्योंकि इसकी टेस्ट, इसकी जायका जो से ज़्यादा अच्छा, अरोमा भी अच्छा आता है, खुशबू भी, जायका भी बढ़ जाती है। तो मैं चाहूँगी कि घी से बघार लगाऊँ। घी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, मीडियम साइज, एक छोटी मीडियम साइज, थोड़ा सा कुक करेंगे। तो साथ ही हम थोड़ा लहसुन एक जगह बड़े साइज की जो होती है वो डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके जूलियन कट अदरक है हमारे पास 1 या 2 इंच का टुकड़ा, इसको भी जूलियन कट करेंगे। तो उसको डालकर फ्राई करेंगे, इसको इसी तरह फ्राई थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए जब हमारे हाथ कुक हो जाएगा ये, तो हम इसमें ऐड करेंगे क्या, साबुत मिर्चें गोल वाली जो होती है, या तो लंबी वाली भी साबुत होती है, खुश्क वाली रेड, वो भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके साथ 1/2 टीस्पून मैं जीरा ऐड करूँगी। ये सारे मिक्स करके इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये सारी अच्छी तरह से हमारी कुक हो गई है, इसको अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बघार लगा देंगे। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत लजीज, ये रेसिपी बहुत लजीज और टेस्टी और जायके से भरपूर बनती है। सर्दियों में ख़ास लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। आप ज़रूर फैमिली को एंजॉय कराएं, इसको खिलाएं ज़रूर, बहुत पसंद आएगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।